अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हमाद। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि लीनियर इक्वेशंस के बारे में ऑलमोस्ट हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है इसके बारे में, इसके डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, आज जो है लीनियर इक्वेशंस का हम लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन लीनियर इक्वेशंस एंड नॉन लीनियर इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे इनबॉक्स करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशंस। तो डिस्कस हम करते हैं कि डिफरेंस लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। लीनियर इक्वेशन में जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। हमेशा लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ हमें मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और इसके बरक्स जो नॉन लीनियर इक्वेशन है उसका जो ग्राफ होगा वो हमें लाइन कभी भी नहीं मिलेगा। उसका ग्राफ जो है वो वेरी करेगा, चेंज करता रहेगा। In mathematics, you must have learned about different types of equations. Here we are going to discuss the difference between linear and non-linear equations. The difference between them described here with the help of definitions and examples. We come across a lot of equations while solving math problem. Some equations include only numbers and some consist of only variables, and some consist of both numbers and variables. Linear and non-linear equation usually consist of numbers and variables. डेफिनेशन देख लेते हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी। लीनियर मीन्स समथिंग रिलेटेड टू अ लाइन। ठीक है, मतलब नाम से ही शो हो रहा है कि लीनियर का मतलब क्या होगा, समथिंग रिलेटेड टू लाइन। All the linear equations are used to construct a line। यानी कि मतलब क्या है कि तमाम जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, लाइन बनाती हैं। A non-linear equation is such which does not form a straight line. It looks like a curve in a graph and has a variable slope value। ठीक है, यानी कि वो कर्व बनाएगी, ना कि वो लाइन होगी। The major difference between linear and non-linear equations is given here for the students to understand it in a more natural way. The difference are provided in a tabular form with examples। तो हम डिफरेंस देखते हैं टेबुलर फॉर्म में लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशंस का डिफरेंस देखते हैं विद एग्जांपल्स। What is the difference between linear and non-linear equations? To find the difference between the two equations, that is linear and non-linear, one should know the definitions for them. So let us define and see the difference between them। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद जो है उनका डिफरेंस चेक करते हैं। तो अब हमारे पास ये एक टेबल है, तो यहाँ पर जो है लीनियर इक्वेशंस और नॉन लीनियर इक्वेशंस दोनों की जो है पैरेलल चीज़ें लिखी हुई हैं सारी। It forms a straight line or represents the equation for the straight line। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन बनाएगी और रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करेगी। और नॉन लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, इट डज नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन बट फॉर्म्स अ कर्व। ठीक है, ना तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी और एक कर्व फॉर्म करेगी, ना कि स्ट्रेट लाइन। It has only one degree, or we can also define it as an equation having the maximum degree 1। ठीक है, यानी कि लीनियर इक्वेशन क्या होगा, उसकी डिग्री 1 होगी। ठीक है, a non-linear equation has the degree as 2 or more than 2 but not less than 2। नॉन लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, जो डिग्री हमारे पास इक्वेशन की होगी वो 2 होगी या फिर मोर देन 2, 2 से लेस नहीं होगी। 2 से अगर लेस होगी तो फिर वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ऑल दीज इक्वेशंस फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन होती हैं सारी की सारी लीनियर इक्वेशन जो हैं वो
एक्स वाई प्लेन में स्ट्रेट लाइन ही बनाती हैं। दीज लाइन्स कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी डायरेक्शन बट इन अ स्ट्रेट फॉर्म, यानी कि इन लाइन्स को हम जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं बट स्ट्रेट फॉर्म में, यानी कि सीधा हम इसको जितना चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं। इट फॉर्म्स अ कर्व, ठीक है, यहाँ पे नॉन लीनियर इक्वेशन जो है वो कर्व बनाएगी। एंड इफ़ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द डिग्री द कर्वेचर ऑफ द ग्राफ इंक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे हमारी डिग्री इंक्रीज होगी उसी तरीके से जो ग्राफ का कर्वेचर होगा, यानी कि कर्वेचर का मतलब है कर्व, यानी कि जितना हमारी वैल्यू डिग्री ज़्यादा होगी उतना ही हमारा जो है कर्वेचर जो है वो ग्राफ का ज़्यादा होता जाएगा। द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, where x and y are the variables, m is the slope of the line and c is the constant value। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो रिप्रेजेंटेशन है जनरल फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन की वो है y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पर m जो है वो हमारा स्लोप ऑफ लाइन है एंड c इज़ द कांस्टेंट। इसी तरीके से द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन इज ax² प्लस by² इज इक्वल टू c, ठीक है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन है। वेयर x एंड y आर द वेरिएबल्स एंड a, b एंड c आर द कांस्टेंट वैल्यूज। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं लीनियर इक्वेशन की। 10x इज इक्वल टू 1, 9y प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 3x, 99x प्लस 12 इज इक्वल टू 23y। ये सारी की सारी जो हैं वो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस की एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से नॉन लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल्स हैं x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, x² प्लस 12xy प्लस y² इज इक्वल टू 0, x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। तो एक नोट है हमारे पास, द लीनियर इक्वेशन हैज़ ओनली वन वेरिएबल यूजुअली एंड इफ एनी इक्वेशन हैज़ टू वेरिएबल्स इन इट देन द इक्वेशन इज डिफाइंड एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि अगर एक वेरिएबल होगा तो उसे हम जस्ट लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, अगर दो वेरिएबल होंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 इज अ लीनियर इन वन वेरिएबल, बट 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स, यानी कि अब कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन पे। एग्जाम्पल है हमारे पास, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। गिवन 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 18, यहाँ पर x वाली टर्म्स जो हमने एक साइड पर इकट्ठी की हैं और कांस्टेंट वाली एक साइड पे कर ली है, तो हमारे पास x की जो वैल्यू है ये वो है x इज इक्वल टू 9। इसी तरीके से अब हमारे पास सॉल्व द नॉन लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू y, ये हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, गिवन x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू y, ये हमारे पास इक्वेशंस गिवन है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, यानी कि इसके अंदर जो है ये हमारे पास इक्वेशन 1 जो है उसमें x की वैल्यू पुट की है y। ठीक है, x इज इक्वल टू y है हमारे पास, y प्लस 2y इज इक्वल टू 1, तो ये 3y हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/3। तो x की वैल्यू क्या होगी, चूँकि x इज इक्वल टू y है और y की वैल्यू हमारे पास आई है 1/3, तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/3। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। अगर तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।